बागपत, वहाँ पर गांव है खट्टा। खट्टा नाम से गांव है। वहाँ से एक चिंगारी स्टार्ट हुई थी और वो चिंगारी एक आग के रूप में तब्दील हुई। झगड़ा बढ़ा गुर्जर और राजपूत समाज में, और वो झगड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक छोटी सी टिकटॉक वीडियो से, और वो इतना बढ़ गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा मारपीट, खून खराबा, गाली गलौज, टिकटॉक पे वीडियो। वो उनकी माता बहनों को नाप रहे हैं, इधर के इनकी माता बहनों को नाप रहे हैं, और जो बाकी समुदाय हैं वो मज़े ले रहे हैं। और मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक आ गया है। और इधर क्षेत्र में आने का मतलब है हमारे संज्ञान में भी आना। आज सुबह से मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जैसे कि राजपूत समाज के लोगों से भी, गुर्जर समाज के लोगों से भी। इन दोनों समाज में ही ये मुद्दा चल रहा है, तो इस टॉपिक पे ही बात करना था आप लोगों से। राज भाई लोकल में करो, लोकल में। बाहर के लोगों को पता नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं दोस्तों आप सभी से पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि फिर से टिकटॉक के सिर्फ एक छोटे से वीडियो से एक पंगा स्टार्ट हुआ, और वो आज इतना गंभीर हो गया है, इतना गंभीर हो गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा मारपीट हो चुकी है। ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि गुर्जर राजपूत दोनों ही हम एक हिंदू समाज का हिस्सा हैं। और इस तरह अगर आपस में लड़ेंगे तो भाई बाहर का तो हावी होना ही होना है। बहुत बुरा लगा। दोनों तरफ से मैंने वीडियोस देखी थी, इधर के लोग भी बना रहे हैं, उधर के लोग भी बना रहे हैं। फिर कुछ लोग वहाँ गांव में पहुँचे हैं, उनके साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मारपीट, गाड़ी घोड़े उनके वो तोड़ दिए गए, मारपीट हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। तो इस मामले में सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में आई जो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एक छोटे से एक या दो बंदे की गलती से आज पूरा समाज एक दूसरे को नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा है। सिर्फ एक और दो बंदे की गलती से। पंगा क्या था कि उसने, एक बंदे ने टिकटॉक बना दिया। तो इसको मैं एक चीज़ से समझाता हूँ, राज भाई आप भी ध्यान देना, और अपने जितने भी आपके जो राजपूत ग्रुप है ना, उनमें शेयर कर दो एक बार। तो हुआ क्या कि मान लीजिए मेरा कोई मैं अपना ही उदाहरण दे के बताता हूँ आपको। मेरा कोई राजपूत दोस्त है, बचपन से हम लोग सब साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, पार्टी शार्टी सब कुछ। और कभी आपने देखा होगा, हम सभी पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन कोचिंग सब कुछ किया हुआ है। किसी दोस्त से हमारा पंगा हो गया जो कि बचपन से साथ है। वो ठाकुर है, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने उसको धक्का दे दिया या मैंने उसको ग्रेवान पकड़ लिया, तो ये पहले कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी। 2-3 दिन आपस में बातचीत नहीं होती थी, उसके बाद वापस से एक सीट पे बैठना, एक साथ आना जाना। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं, हर समाज में से एक एक ठेकेदार बन गया है। ब्राह्मण समाज में से एक निकल के आएगा, वो ब्राह्मण समाज का ठेकेदार बनेगा। गुर्जर समाज में से एक कोई बाहुबली निकल के आएगा, वो खुद को ज़बरदस्ती थोपेगा, मैं गुर्जरों का बाहुबली, मैं इनका सेनापति। इस तरह से राजपूत समाज में इन लोगों का काम क्या होता है कि मेरा, और मान लीजिए मेरे एक राज भाई मित्र हैं, लाइव पे जुड़े हुए हैं, वो ठाकुर हैं, और वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और हम किस तरह के हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कभी मेरा इनका आपस में पंगा हो गया, उदाहरण के लिए इन्होंने मेरी गिरेबान पकड़ ली या मैंने इनकी गिरेबान पकड़ ली, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने समय में नहीं था ये सब। तो हम एक दूसरे की गिरेबान पकड़ेंगे, मुंह बहस होगी, ये अपने घर हम अपने घर, बाद में चले जाएंगे। फिर एक ब्राह्मण उठ के आएगा जो ब्राह्मण समाज का खुद को ठेकेदार घोषित करेगा, वो मेरे पास आएगा, अरे यार मोहित बेइज्जती करा दी तूने, ठाकुर के ने तेरी गिरेबान पकड़ ली। वो मुझे भड़काने का काम करेगा, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ है नहीं कि राज भाई ने मेरी गिरेबान पकड़ ली या मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मैं उसको 1-2 दिन रूठेंगे, मनाएंगे और फिर से साथ बैठेंगे। ऐसी एक राजपूत समाज से ठेकेदार निकल के आएगा, वो राजा भाई के पास पहुंचेगा, अरे राज बेइज्जती करवा दी यार, पंडित के ने तेरी गिरेबान पकड़ ली। उनका काम क्या होगा, दोनों पक्षों को सिर्फ भड़काना, यार तू चल ना, चल मोहित चल यार, देखते हो से मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ।
चल अभी सुधारते हैं इसको। तो ये जो गांव खट्टा का जो मैटर चला है, ये इतना गंभीर था नहीं जितना गंभीर इन समाज के ठेकेदारों ने बना दिया। उधर से वो लाइव डाल रहे हैं कि अरे तू डर मत, हम तेरे साथ हैं, तू ये कर। उधर से वो लड़ रहे हैं कि तू ये कर, हम तेरे साथ हैं। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो आज तुमने एक गुजर पीट दिया, परसों को गुजर ने फिर एक राजपूत पीट दिया। कहाँ तक यार तुमने एक गांव के छोटे से झगड़े को पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद तक पहुंचा दिया। और क्या कर रहे हो तुम लोग? यार सोच के देखो, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ बहनों को गालियाँ मिले। मैं खुद को बोल रहा हूँ, तुमको क्यों बोलूँ? फिर मेरी बात को दूसरी तरह से आप बनाएंगे। मेरे कारण अगर मेरी माँ बहनों को गालियाँ दी जा रही हैं, चाहे वो टिकटॉक पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे कहीं पे भी, फिर मैं किस मुंह को लेके अपने घर में जाकर उनसे नज़र मिला लूँ? जिन माँ बहनों को मैं इतनी गालियाँ लिखवा के सुनवा के आ रहा हूँ, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? या हमारे कारण, मेरे कारण मेरे माँ बाप को, मेरे बड़े भाई को, या मेरे घर की किसी भी लेडीज़ को थाने तक जाना पड़ जाए, चाहे वो सिर्फ एक माफ़ीनामे पे सिग्नेचर करने जाना हो, चाहे राजीनामा पे सिग्नेचर करने जाना हो। लेकिन हमारे कारण अगर हमारे माँ बाप थाने, कोर्ट, कचहरी तक भी गए, उनके दिल से पूछो क्या गुजरती है। उनका जाना मजबूरी है, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। चाहे कितने भी नालायक हो जाएं, कितने भी कमीने हो जाएं, हमारी सुरक्षा या हमें बचाना है, मुसीबत में है, चाहे हम गलती भी हमारी है सारी, लेकिन अगर हमारी हम फंसे हुए हैं तो हमें निकालने का उनका मजबूरी ही समझ लो, चाहे फ़र्ज समझ लो, वो हमें बचाएंगे और थाने तक जाएंगे। 4 आदमियों के हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, 2 लोगों से फ़ोन पे सिफारिश करानी पड़ती है, सिर्फ किस लिए? तुम्हारी एक छोटी सी टिकटॉक वीडियो के लिए। ये टिकटॉक इसीलिए आया है तुम लोगों का कि तुम किसी भी समाज को पकड़ो, गाली दे दो। तुम्हारा मुझसे पंगा है, मुझसे पंगा है, पर्सनली मुझे गाली दो, मुझसे लड़ो, मुझे पकड़ो, पीट दो, मार दो, मर्डर कर दो। इसमें पूरे तुम समाज को नाप दे रहे हो एक साथ। और ये जो कुछ है ना, आप सभी लोग समझदार हैं, मैं फलाना फ्रॉम हरियाणा, मैं फलाना फ्रॉम ये मैं वो। यार भाई तू कर क्या रहा है? सिवाय भड़काने के। मान लीजिए 2 बंदों में गांव में झगड़ा हो गया, यार हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? उनकी सुलह कराना, उनको समझाना, उस झगड़े को ख़त्म करना। या दोनों पक्षों को भड़का दो, अरे ठाकुर के दब गया गुजर के से, अरे हम खड़े तेरे पीछे चल, अरे गुजर के तू डर गया भाई ठाकुर के से। मतलब कर क्या रहे हो भाई तुम? पहली बात तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इस तरह के हैं ना समाज सेवी और धर्म संस्थापक, जो इस तरह के, जो पर्टिकुलर किसी एक समाज को लेके चल रहे हैं, इनसे बिल्कुल बचो। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों को, जैसे ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, सभी को आपस में लड़ाना। एक नॉर्मल से झगड़े को भी ये समुदाय विशेष बना देंगे। निकल के जा रहे हैं सड़क पे या पीरे खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तू मैं हो गई, तुम अपने घर हम अपने घर, लेकिन वो इसको उनका एक नया प्रोपेगेंडा है। उनको क्या है? उनको तुमसे मतलब नहीं है, ना ही तुमसे लगाव है, ना तुमसे सहानुभूति है। तुम कल के मरते आज मर जाओ, तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हो जाओ, तुम्हारा परिवार, उन्हें नहीं। उनको क्या है कि अरे ये मोहित पे हाथ उठ गया, मोहित पिट गया, और किसी राजपूत ने मोहित को पीट दिया, तो वो ब्राह्मण समाज से जो ठेकेदार निकल के आएगा, वो सिर्फ खुद को इस मौके का फ़ायदा उठाएगा कि मैं खुद को हीरो साबित कर दूं। उसको और कुछ नहीं चाहिए। आज वो तुमको भड़काएगा, तुम्हारे लिए 2-4 लाइव डाल देगा, और खुद को हीरो तुम्हारी नज़र में। मैं सोचूंगा अरे यार भाई मेरा बहुत साथ दिया। उसका काम है ये, आज उसने मेरे साथ किया, अब वो वेट करेगा किसी नए झगड़े का, कहीं पे कोई नया झगड़ा, और वो कुछ नहीं करेगा। तुम भाई उसको बुला लो, उसको पर्सनली बुला लो कि भाई आ जाए, ये मैटर हो गया है। वो नहीं आएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ वीडियो, कमेंट्स, इन सब चीज़ों से तुम्हारे मामले को, जो सिर्फ एक धक्के का मैटर था ना, सिर्फ एक छोटा सा धक्का या ग्रेवान पकड़ना, जिसके लिए कुछ होना ही नहीं था, 2-3 दिन की सिर्फ रूसा मटकी, और उसके बाद फिर उसको उसने इतना तगड़ा बना देना है, इतना बड़ा गंभीर बना देना है
कि पूरे समुदाय ही आपस में, पूरा समाज, दो समाज आपस में खून खराबे पे होता रहे। अब ये मैटर इतना चल रहा है, बहुत जो शायद आप किसी के सबके संज्ञान में ना हो, खट्टा गांव से मैटर चल रहा है गुर्जर और राजपूत समाज का। एक बंदे ने वीडियो बना दिया। अगर उस समाज के ठेकेदार में अकल और इंसानियत होती, या वो चाहता कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो, तो आराम से ईजिली हो सकता था। क्यों वो उस बंदे को फ़ोन करता कि भाई तेरा वीडियो गलत है, इसको डिलीट कर दे और एक नेक्स्ट वीडियो डाल दे सॉरी का, चैप्टर क्लोज हो जाता। लेकिन नहीं हुआ, उसको दोनों तरफ से भड़काया गया, दोनों तरफ से ही ठेकेदार निकले, कह रहे नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये समाज, हम वो समाज। भाई क्या मिल गया तुझे? मुझे बता दे, तुझे क्या मिल गया? घर बैठे बैठे तूने इस मामले को इतना गंभीर बना दिया। छोटी सी सिर्फ मैं आज जो लाइव आया हूँ, आना पड़ा मुझे क्योंकि मैं दोनों पक्षों से, दोनों तरफ के लोगों से आज मिला, और मिलने के बाद हालांकि काफ़ी हद तक आज ये हुआ है कि अब आगे से पंगा नहीं होगा। बाकी पता नहीं, देखिए समझाने का तो हर संभव प्रयास किया गया है। सिर्फ एक छोटा सा निचोड़ ये निकल के आया है कि जो भी इस तरह का बंदा होता है ना, जो पर्टिकुलर किसी एक वर्ग, एक समाज, एक वर्ण को लेके आपको भड़का रहा, भाई वो आपके भले में बिल्कुल नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचो। जो आपको, अगर मैं भी खुद हूँ ना, आप मुझे आके कोई अपना झगड़ा बता रहे हो कि यार ये झगड़ा हो गया, और अगर मैं आपसे कहता हूँ चल अभी उसके हाथ पैर तोड़ते हैं, अभी मारते हैं, तो ये समझ लो मैं उससे भी बड़ा दुश्मन हूँ आपका। पहला फ़र्ज हमारा ये होना चाहिए कि हम आपस में ना लड़ें, क्योंकि हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से, जो हमारी ये हरकतें हैं ना कि मैं ठेकेदार, मैं राजपूत समाज का ठेकेदार, किसी राजपूत समाज के लड़के को किसी ने कुछ कहा, तुरंत के तुरंत मैं एक्टिव होऊंगा, 2-4 गले में चेन वेन डालूंगा, 2-4 लड़के पीछे खड़ी करूंगा और लाइव पे डायलॉग दे दूंगा। ऐसे ही हर समाज में, मैं खुद सबके लिए बोल रहा हूँ, सब समाज में एक एक ऐसा हीरो बन के खड़ा हो गया, और उनको हीरो बना रहे हैं हम और आप लोग, क्योंकि हम उनको मौका दे रहे हैं खुद को ग्रेट साबित करने का, जबकि उनके अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जिसके लिए हम उनको फॉलो करें, उनको सुने या उनसे बात भी करें। एक भी क्वालिटी इस तरह की नहीं है। इस तरह के लोगों ने हमेशा से समाज को तोड़ा है, और इस काम को, ये जो आप जो देख रहे हैं कि जो जाटव समाज है, हिंदुत्व से बहुत कट गया। बहुत क्या, अकॉर्डिंग टू मी वो 80% बिल्कुल हमसे कट ऑफ हो चुका है। वो भगवानों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, वो सब चीज़ आपके सामने। वो क्यों कर रहे हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से। क्योंकि मेरा झगड़ा हुआ, किसी जाटव भाई से झगड़ा हुआ मेरा, उसको इस तरह से बना दिया जाएगा, इस तरह से बना के एक नॉर्मल से झगड़े को ब्राह्मण और जाटव बना दो। आजकल ये इतना गंदा क्रेज चल गया है, और ये मुझे जो लगता है ना, ये भी फंडिंग में है, ये इंटरनेशनल फंडिंग में है। 2-3 लोगों को आप एक्टिव कर दो, समाज के ठेकेदार का झंडा उन्हें हाथ में पकड़ा दो, और उनका काम सिर्फ तोड़ना। इतनी मुश्किल से इस बीजेपी सरकार में हम सब लोग एक होने स्टार्ट हुए हैं। हम सब लोग एक हिंदूवाद, चाहे हम अभी हिंदूवाद को लेकर ज़मीन पर नहीं उतरे हैं, लेकिन हमारे दिल में, दिमाग में एक हिंदू की बात आना स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर एक्टिव भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर ज़मीन पर भी हैं। लेकिन अब ये जो कुछ लोग एक ब्राह्मण झंडा लेके, एक राजपूत झंडा लेके, एक गुर्जर झंडा लेके, एक जाटव झंडा लेकर निकले हुए हैं, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुत्व को तोड़ो, इनको आपस में लड़ाओ। जिस तरह से जाटव समाज आज हिंदुत्व से बिल्कुल हो चुका है, अब किसी और एक समाज को पकड़ लो, उस पर रोज़ रोज़ अत्याचार करो, रोज़ रोज़ उन्हें प्रताड़ित करो, ताकि वो भी अपना झंडा लेकर एक हिंदूवादी चीज़ से अलग हो जाए। भाई जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, कान खोल के सुन लो ज़रा, धर्म के नहीं, सॉरी, ये जो समाज के ठेकेदार हैं, भाई क्या मिल गया तुम्हें इस चीज़ को इतना बढ़ाकर? क्या मिल गया? 2-4 लोगों के सर फूटे हैं, 2-4 लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं, 2-4 लोगों की बाइकें टूटी हैं। मन में एक दूसरे के प्रति एक मतलब घृणा, दुश्मनी पैदा कर दी आप लोगों ने। हो सकता है शायद आपसे जाने अनजाने हुई हो, वो वीडियो जो टिकटॉक की थी बना दी होगी,
लेकिन आपका फ़र्ज़ था उसको डिलीट कराना, नेक्स्ट वीडियो का सॉरी कराना, लेकिन आपने तोड़ दिया ना समाज को। जहाँ ज़रूरत है यार, हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं लड़ने के लिए। हमारे पास मुस्लिम टॉपिक्स है, हमारे पास अभी कोविड जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, कोविड-19 है, हम इससे लड़ लें। उसके बाद हमारे वामपंथी विचारधारा, इतने सारे बैनर्स और झंडे लेके बैठी हुई है, हमें उनसे लड़ना है। तो वो कब लड़ाई संपन्न हो पाएगी, कब उस पर, जब हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन हम सब एक कहाँ होंगे? अरे पंडित के ने ऐसे कह दी भाई, इसे भुगतो। अरे ठाकुर के ने ऐसे कह दी भाई, इसे पकड़ो। क्या बोलो यार। इतना गंदा, इतना गंदा मैटर चल रहा है ये कि मैंने देखा सुना, उसको पंगा है दो लड़कों का। उन्होंने एक दूसरे की माँ बहनों को इतने गंदे गंदे वीडियो, इतने गंदे गंदे सब, कि अगर वो वीडियो अगर मैं पोस्ट करूं, हालांकि मैंने तो रखी नहीं फ़ोन में, फ़ोन मतलब इतने गंदे सब, भाई क्या मिल जाएगा। और मैं एक बात बताता हूँ, जो अभी ये झगड़ा चल रहा है सिर्फ दो लड़कों से स्टार्ट हुआ। अभी ये थोड़ा रनिंग में है, इसलिए इसमें दोनों समाज दूर दूर से जाकर एक हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आगे की नीति रणनीति पता नहीं क्या है, जो भी ये रेडी कर रहे हैं। 10 दिन या 15 दिन ये क्रेज चलेगा, उसके बाद सिर्फ जो झगड़े में इन्वॉल्व हैं वो बंदा और उसके घर वाले, सारी ज़िंदगी थाने, कोर्ट, कचहरी, तारीख आप झेलोगे। ये कोई भी, जितने भी आपके है ना, ये झंडा लेके जो आपको चढ़ा रहे हैं और आपको भड़का रहे हैं, कोई नहीं आएगा। ये भी 1-2 दिन सिर्फ आपको भड़काने का काम तो बराबर करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, लेकिन थाने, कोर्ट, कचहरी सिर्फ आप, आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार भी नहीं, चाचा ताऊ, मामा, फूफा, ये भी 1-2 दिन साथ रहते हैं, क्योंकि सब काम धंधे वाले हैं। आपके माँ बाप ही झेलेंगे ज़िंदगी भर, और आप ही झेलोगे। और थाने, कोर्ट, कचहरी जो एक बार फंसा है ना, उसको पता भी होगा कि एक तारीख लगाने भी जाओ ना तो कितना मुश्किल काम होता है। वो जिस पे तारीख लगी नहीं है वो तो डायलॉग दे देगा कि अरे तारीख ही तो लगेगी। जमान जिसने झेला ना भाई इस प्रोसेस को, एक बार उससे जाके पूछ। इन लास्ट मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जिसलिए मैं मेनली फोकसली आया हूँ। दोनों में आज अपने बहुत सारे राजपूत भाइयों से मीटिंग हुई है, बहुत सारे गुर्जर भाइयों से मेरी मीटिंग हुई है। सभी ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है, और सभी अपने अपने फेसबुक वॉल से, अपने अपने टिकटॉक और इंस्टा से इसी तरह का मैसेज आज से स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे मैंने देखे हैं, उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है कि आगे कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ना है। जिसने जिसने हाथापाई करनी थी, तोड़ फोड़ होनी, वो ख़त्म, आगे से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह की मैंने आज बातें सुनी है, सबकी सुनी है, अपनी भी रखी है, इतना तो मुझे खुद पे विश्वास है कि क्षेत्र में अब ये झगड़ा और नहीं बढ़ेगा। बस एक रिक्वेस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो पर्टिकुलर किसी एक समाज का ठेकेदार बन के आपके पास आए, ऐसे लोगों को पूरी तरह बहिष्कार कर दो। उन लोगों से बिल्कुल मतलब मत रखो। और जो आपको आके बोले कि तू चल या तू लड़ या तू ये पोस्ट कर, हम तेरे साथ हैं, हम पीछे खड़े हैं, उन लोगों को तो ना बस धक्के मार के भगा दो। अगर वो आपके घर पे भी आता है ना, कह रहे तू डर गया, तू चुप हो गया, हम तेरे साथ है, तू ये कर दे, तू, उनको तो धक्के मार के भगाओ घर से। या उससे खुद गया तो भाई तू जाके धक्का मार, तू जाके तोड़ फोड़ कर। कि हमारा क्या है, हमारा एक रेप्टे का झगड़ा था, हमारा ग्रेवान पकड़ने का झगड़ा था, हम अपने आप सुलट लेंगे। किस तरह से सुलटना है, तू हमें ज्ञान का दीपक मत चढ़ा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप लोगों को पता है मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल नहीं उनके बातों में आना है। सब हम एक हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे गुर्जर हैं, राजपूत हैं, जाटव हैं, वैश्य हैं, कोई भी हैं, हम सब एक हैं। और इस समय ज़रूरत भी हम सभी को एक होने की है, ना कि एक दूसरे से लड़ने की।
यार हम एक घर के भैया हैं, घर में मान लीजिए हम 4 भाई हैं, गुर्जर, पंडित, ठाकुर, राजपूत, हम चारों का झगड़ा हो गया, क्या हम पड़ोसी से लाके अपने भाई को पिटवाएंगे? क्या हम पड़ोसी को लाके अपने भाई का सुलह करवाएंगे? यार हम लड़ेंगे ना, हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में चाहे एक दूसरे का सर फोड़ दें। वो बाहर का तीसरा बंदा कौन होता है बीच में बोलने वाला? बाहर के बंदों को हम क्यों हावी कर रहे हैं अपने ऊपर? बाहर के बंदों की हम क्यों सलाह ले रहे हैं? बाहर के बंदों के चक्कर में हम क्यों भड़क रहे हैं? यार ऐसे इन लोगों के उत्साह में मत आया करो। इनको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि मैं ब्राह्मण समाज का ठेकेदार हूँ, ब्राह्मण समाज में जो मैं कहूँगा वो होगा, ब्राह्मण समाज मेरी सुनता है, या राजपूत समाज का ठेकेदार मैं हूँ, मैं राजपूत समाज का हीरो हूँ, मैं राजपूत समाज को पेश करूँगा, राजपूत समाज मेरे पीछे चलेगा, या गुर्जर समाज का हीरो मैं हूँ, गुर्जर समाज से जो मैं कहूँगा वो करेगा। ऐसा किसी, तुम एक बंदे पर निर्भर मत रहो, किसी एक बंदे को इतनी महत्वता मत दो कि आप पूरे समाज को उसके पीछे गिना जाए। आपका एक कमेंट नहीं, उस बंदे का एक कमेंट पूरे समाज से जोड़ के देखा जाए, इतनी इम्पोर्टेंस इन लोगों को मत दो। हम सब हिंदू हैं, समय की मांग भी हिंदू की है, और इस तरह लड़ना है तो भाई फिर हम ख़त्म होने ही होने हैं। अब एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। चलो एक टॉपिक और था दोस्तों, उस पर मैं शायद शाम को या कल मिलता हूँ, अभी मुझे निकलना होगा। फ़िलहाल मेरा कहना यही है बड़े भाई, कोई भी इन जैसे लोगों के, जो ये ठेकेदार टाइप के लोग हैं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। हम सब एक हैं। पिछली जितनी भी वीडियोस हैं मोस्टली डिलीट हो चुकी हैं, और अभी शाम तक सारी डिलीट हो जाएंगी। आगे से कोई नई वीडियो नहीं बनेगी, दोनों तरफ से कहीं से भी। और दोनों, मैं अपने जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी मेरे गुर्जर भाई हैं, जिस तरह से आज हम सुबह बैठे थे और आप लोगों ने एक समझदारी भरी बात की थी, तो मैं चाहता हूँ यही बनी रहे, यही चली रहे। जिस तरह का भी उपद्रव कल या परसों या 2 दिन में, 3 दिन में हुआ है, जिस तरह वो हरकतें वापस से ना हो। सभी लोगों मैंने भी 2-3 भैयाओं की वीडियो देखी, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की कि भैया हमने सॉरी भी बोल दिया है, क्योंकि उनसे मैंने बात की, उनको मैंने इसी तरह से समझाया, उनको मेरी बात समझ में आई, उन्होंने अपनी वीडियोस पोस्ट सब डिलीट की और सॉरी की वीडियो भी डाली है। तो अब इस सॉरी की वीडियो का मजाक नहीं बनाना। मान लीजिए मेरे से कोई गलती हुई और मैं उसको रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये मेरा मिस्टेक था, मैं अपनी उसको आप सभी के सामने आके अगर सॉरी बोलता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरी सॉरी को एक्सेप्ट करना, ना कि मैं उसको फिर इस तरह से पेश करूँ, अरे ये तो डर गया, अरे देख फलाने को हमने डरा दिया। तो ये गंदी वाली हरकत मत करना। जिस तरह से पहले आपने दोनों तरफ से बदमाशी चली थी, दोनों तरफ से सॉरी चलेगी, कोई नहीं लड़ेगा आपस में। और शाम तक मैं चाहता हूँ इसके अच्छे रिजल्ट आएँ। 4-5 वीडियोज़ में सॉरी वाली देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब झगड़ा नहीं होगा। और देखते हैं शाम तक बहुत सारी वीडियो। फिर दोनों समाज को मैं चाहता हूँ, अभी लॉकडाउन हटे, बागपत फिर विज़िट करते हैं, एक बार बैठते हैं सभी के साथ। ठीक है भाई, बस आगे से झगड़ा नहीं, समझदारी का परिचय देना है। और इन जो सामाजिक ठेकेदार हैं, इन लोगों से बिल्कुल बिल्कुल दूरी बना दो, इनको बॉयकॉट कर दो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को, हम लोगों को लड़ाने के लिए पैदा हुए हैं, और इसका काम ये कर रहे हैं।